तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो लेट्स सी। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो नाम में ही क्या छिपा हुआ है? वेक्टर, मतलब जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वेक्टर। ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर हैं और उनका हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो फॉर 3 वेक्टर, फॉर 3 वेक्टर्स A, B and C, their vector triple product is defined as A cross B cross C। तो अगर आपके पास कोई 3 वेक्टर है A B C, तो उसका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो डिफाइंड होता है ऐसे A क्रॉस B क्रॉस C। 3 वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हो या डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो या क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, तो उसको हम प्रोडक्ट में काउंट कर रहे हैं। 3 वेक्टर है तो ट्रिपल, और ये जो क्वांटिटी होगी हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ओवरऑल ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ गया बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब सवाल है कि हम इसको क्या लिखें? A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू व्हाट? तो इसके लिए बेटा एक तो सिंपल मेथड है कि मैं इसको बता दूं। तो मैं सबसे पहले वही चीज लिखूंगा और फिर उसके बाद एक एक करके मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि ये कैसे है, बाकी इसके ज्योमेट्रिकल क्या सिग्निफिकेंसेस हैं एंड ऑल। बट सबसे पहले ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा जा सकता है, बट हम लोग इसको करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में मैंने देखा है कि इसके रिजल्ट की वेरिफिकेशन वो क्या करते हैं। इसके रिजल्ट को ऑब्टेंड नहीं करते, रिजल्ट को लिख देते हैं। वो लिख देते हैं कि A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C वेक्टर, और उसके टर्म्स में वेरिफिकेशन करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। मान लीजिए कि हमारा A वेक्टर है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। B वेक्टर है हमारा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, और C वेक्टर है हमारा C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। करेक्ट? ये 3 वेक्टर मैंने माना है जो कि A क्रॉस B क्रॉस C है। तो जब मैं A क्रॉस B क्रॉस C लिखने जा रहा हूं तो मैं पहले एक बार B क्रॉस C को कैलकुलेट कर लेता हूं कि ये क्या आता है। तो अगर मैं बात करूंगा B क्रॉस C की, तो आप मुझे ये डिटर्मिनेंट दे देंगे बेटा I J K B1 B2 B3 C1 C2 C3। और फर्दर अगर मैं इस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन की बात करूं तो B क्रॉस C इज इक्वल टू I के साथ आप क्या लिखेंगे? I के साथ आप लिखेंगे B2 C3 माइनस C2 B3 I क्या माइनस J के साथ आप क्या लिखेंगे? B1 C3 माइनस C1 B3 J कैप प्लस K के साथ आप क्या लिखेंगे? B1 C2 माइनस C1 B2 K कैप। तो ये मैंने बात की है बेटा B क्रॉस C की। डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट को ओपन करके लिख देंगे तो ये हमारा B क्रॉस C हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है A के साथ। ठीक है, A क्या है आपका? A1 I A2 J A3 K, ये निकाल दिया मैंने A क्रॉस B क्रॉस C। तो अब अगर मैं बात करूं बेटा कि A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा, A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा, तो आप क्या दोगे मुझे? आप यहां पे मुझे एक नया डिटर्मिनेंट दे दोगे I A1 और A1 के नीचे B2 C3 C2 B3 B2 C3 माइनस
C2 B3। फिर क्या होगा, फिर आप J A2 और A2 के नीचे क्या देंगे आप, A2 के नीचे आप देंगे, इस माइनस साइन को मैं अंदर कर देता हूं बेटा, तो C1 B3 माइनस B1 C3 और K A3, यहां पे आप क्या देंगे, तो यहां पे आप देंगे B1 C2 माइनस C1 B2, B1 C2 माइनस C1 B2। तो इस तरीके से एक हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C ये आ गया है, जिसमें कि B क्रॉस C पहले है, ब्रैकेट में है, इधर A है। तो एक जनरल बात है, यहां माइनस था बेटा, इसको मैंने यहां अंदर इज करके लिख दिया। अब आप इसका एक्सपेंशन कीजिए, ठीक है। इसका अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो आप लिख सकते हैं बेटा कि A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू I का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो I A2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, ध्यान रखिएगा मैं एक ही स्टेप में काम कर रहा हूं, तो I का मल्टीप्लीकेशन होगा A2 B1 C2, तो A2 B1 C2 I माइनस A2 C1 B2, A2 B2 C1 I। क्लियर है बेटा, I का इसके साथ माइनस, ध्यान रखिएगा, माइनस A3 ये, तो माइनस A3 B3 C1 I, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस A3 B1 C3 I। तो इस तरीके से I के साथ 4 कंपोनेंट आए हैं, इसी तरीके से J के साथ भी और K के साथ भी 4 कंपोनेंट आएंगे। तो पैसेसली आपको इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, ठीक है। अब देखो J के साथ, तो एक तो J में पहले से ही माइनस लगा होता है, ठीक है, तो A1 B1 C2, ठीक है, तो माइनस, यहां पे मैं लिख देता हूं माइनस A1 B1 C2 J, ठीक है, माइनस A1 B1 C2 J, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस होकर के क्या हो जाएगा बताइए, जब आप इसको प्लस कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी A1 B2 C1 J, A1 B2 C1 J, करेक्ट। तो माइनस J था, यहां पे माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इधर देखो माइनस J है और फिर एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस A3 B2 C3 J, ठीक है बेटा, और फिर इसका आ जाएगा माइनस A3 B3 C2 J, करेक्ट। तो J वाला हम लोगों ने देख लिया। अब 4 K के साथ भी आएंगे, तो प्लस A1 B3 C1, A1 B3 C1 K, और माइनस A1 B1 C3 K, A1 B1 C3 K, ठीक है बेटा। अब और आगे देखिए नेक्स्ट, तो ये काम हो गया, माइनस इसके साथ क्या आ जाएगा बताइए, A2 B2 C3, A2 B2 C3 K, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, K के साथ देखिए A1 B3 C1 K माइनस A1 B1 C3 K माइनस, ठीक है, A3 B2 C3 K, और माइनस माइनस प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, A3 B3 C2 K। तो इस तरीके से यहां पे मैंने 12 टर्म्स को लिखा है, इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा। अब मैं आपका ध्यान यहां पे लेना चाहूंगा, देखो यहां से प्लस वाले को देखते हैं, I के साथ मान लीजिए, तो देखो A2 C2 है, B1 है, A3 C3 है, B1 है, B1 है, B1 है, A और C इक्वल है, ठीक है बेटा, A और C इक्वल है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है इस क्वेश्चन का, या डेरिवेशन का कह लो, A2 C2 B1 A3 C3 B1, तो मैं इसमें A1 B1 C1 को ऐड कर रहा हूं, A1
B1 C1 को मैंने ऐड किया बेटा, और यहां से फिर क्या आ गया देखो, प्लस A2 C2 B1, इसको भी इसी ऑर्डर में लिखो, A1 C1 B1 प्लस A3 C3 B1, इस टोटल के साथ क्या है, आई कैप है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे बेटा तो मैं इसको B1 को भी कॉमन ले सकता हूं, तो मैं इसी स्टेप में B1 को भी कॉमन लेकर के ये चीज लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 B1 आई कैप। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला टर्म एक्स्ट्रा लिया है जो मेरे पास नहीं था। अब जे के साथ चलिए, तो जे में देखो प्लस वाले में A1 C1 B2, ठीक है, A1 C1 B2 और A3 C3 B2 है। ठीक है बेटा, तो A1 C1 है, A3 C3 है, A2 C2 मिसिंग है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे प्लस में लगा देता हूं। अच्छा, किसके लिए देखता हूं, B1 के लिए देख लिया, अब ये B2 का आ गया, तो चलो बढ़िया, A1 C1, ठीक है बेटा, और A3 C3 है, तो मैं A2 C2 A3 C3 और यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा B2J। करेक्ट। अब मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे देखो, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ के वाले के साथ। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अब देखो क्या हो गया, तो यहां पे A1 C1 A2 C2 A3 C3 B3K। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने A3 C3 को ऐड किया। ठीक है, अब एक बार इधर माइनस ले लो, देखो अब नेगेटिव वाले जितने हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश करो। तो आई में देखो A2 B2 A3 B3 A2 B2 A3 B3, आई को आप ले सकते हो C1 आई को, तो क्या बचा हुआ है, तो आपका बचा हुआ A1 B1, तो माइनस A1 B1। ठीक है बेटा, A1 B1 करेक्ट, प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 C1 आई कैप। ठीक है, माइनस, अब यहां पे देखिए तो आपको जे के साथ, तो A1 B1 C2 और A3 B3 C3, तो अब यहां पे क्या है, तो A2 B2, तो माइनस A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 C2 J कैप, फिर से माइनस। ठीक है बच्चे, फिर से माइनस, और अब आप देखिए C3 K कैप चाहिए मुझे, तो A1 B1 A2 B2, तो यहां पे आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 C3 K कैप प्लस A3 B3 C3 K कैप। अब आप देखिएगा कि हमने जो ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया है, तो वो चीजें, वो टर्म्स जो है बेटा वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जो भी चीज हमने लगाई है और हटाई है वो चीज इक्वल हो जाती है। अब आप कहोगे सर कैसे, आपने तो यहां A1 C1 नहीं बेटा, A1 C1 B1 A1 C1 B1 आई मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, यहां देखिए A1 B1 C1 आई मैंने सब्सट्रैक्ट किया, तो वो कैंसिल आउट हो गया। यहां पे मैंने A2 B2 C2 J ऐड किया, यहां पे आप देखो मैंने A2 B2 C2 J सब्सट्रैक्ट किया, यहां पे देखो मैंने A3 B3 C3 K ऐड किया है, यहां पे मैंने A3 B3 C3 K सब्सट्रैक्ट किया है। तो जो तीन टर्म्स A1 C1 B1 आई, A2 C2 B2 J और A3 C3 B3 K मैंने ऐड किया था, उनको यहां पे मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये कॉमन है बेटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3
के कैप माइनस A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 इंटू C1I कैप प्लस C2J कैप प्लस C3K कैप। ठीक है बेटा, अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं A डॉट C, इसको क्या लिख सकते हैं B, इसको क्या लिख सकते हैं A डॉट B, इसको क्या लिख सकते हैं C। तो इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं बेटा A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C वेक्टर। तो इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C वेक्टर। बस क्या ध्यान रखना था कि ये तीन टर्म्स जो यहां पे ऐड हुए हैं, यहां पे सब्सट्रैक्ट हुए हैं। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि ये एक याद करने के लिए आसान फॉर्मेट में रिजल्ट आ सके। हम इसको यहां भी छोड़ सकते थे, बट यहां पे फिर रटोगे कैसे इतने बड़े एक्सप्रेशन को, वो तो एक अलग चैलेंज हो जाएगा बेटा। तो इसलिए कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट करके हम लोगों ने इसको इस तरीके से बनाया है कि इसको हम याद कर सकें। तो ये हमारा हो गया A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है बेटा, तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि हमने इस रिजल्ट का प्रॉपर डेरिवेशन किया है। किसी भी चीज को लेके वेरीफाई करके एज्यूम करके ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सिंपल प्लेन, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, कुछ समझ में नहीं आता तो तीन वेक्टर ले लो, उस तीन वेक्टर को लेके उनके क्रॉस प्रोडक्ट को लिख करके ये काम किया है। तो यहां तक कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल इसका एक्सपेंशन हुआ है। इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है, जैसे पिछली क्लास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए बात की थी, बट ये मैंने यहां पे लिखा है। पहले आप लोग यहां तक सभी लोग लिख लीजिए। अब मैं एक एक करके इसके बारे में चीजें बताऊंगा, कैसे इसको याद रखना है, इस रिजल्ट को क्या सिग्निफिकेंस है, सारी बातें की जाएंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल शुड सी दिस एक्सप्रेशन। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो अब हम लोग आ जाते हैं दोबारा से, देखिए कि A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इतनी मेहनत करके इसका डेरिवेशन किया है, तो ये क्या हो जाता है A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C वेक्टर। सो A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A डॉट C B वेक्टर माइनस A डॉट B C वेक्टर। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको याद कैसे रखें? हमेशा सबसे पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, कहीं भी हो आपको A क्रॉस B, इसमें देखो A से फारेस्ट डिस्टेंस पे क्या है C, तो A का C के साथ डॉट लोगे, काम खत्म। बाकी याद रखना, आगे माइनस होता है, ये सब एडजस्ट रहता है, कंफ्यूजन होती है कि पहले कौन सा वाला है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। करेक्ट। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपको बोल दूं कि अच्छा बताओ A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा, तो क्या है कंसेप्ट? पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो C का डॉट लोगे A के साथ, तो A डॉट C लिखो या C डॉट A, कोई बात नहीं, A डॉट C B वेक्टर माइनस, अब नजदीक वाले के साथ डॉट लोगे तो C डॉट B, तो C डॉट B A वेक्टर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमने देखा कि इसको लिखते कैसे हैं। पहला काम हो गया ये। की पॉइंट क्या है कि पहले जो दूर होता है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। चलिए, पहली बात होगी। दूसरी बात करते हैं, इन जनरल A क्रॉस B क्रॉस C is not equal to A क्रॉस B क्रॉस C। इन जनरल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सामने भी आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन में, भैया ये वाला पॉइंट सेम है लेकिन ये वाला पॉइंट तो अलग है। दोनों का एक्सपेंशन है, देखो कंपेयर कर सकते हो, ये अलग चीज है, ये तो सेम है, ये वाली चीज अलग है। सो इन जनरल दिस इज नॉट इक्वल।
बट इफ, अगर आपको दिया हुआ है बेटा, इफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज गिवन एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर आपको दिया हुआ कि नहीं देखो ये इक्वल है, तो हमारे पास क्या चॉइस बचती है? तो हमारे पास दो चॉइस बचती है। देन आइदर क्या हो सकता है बेटा, वन और ऑल, वन और मोर आउट ऑफ ए बी सी इज ए नल वेक्टर। तो पहली चॉइस तो यही बचती है कि या तो एक या दो या तीन, मतलब या तो ए या बी या सी, कोई एक भी अगर नल वेक्टर हो जाता है तो ये सारा जीरो इक्वल हो जाएगा बेटा। तो कोई एक या दो या तीनों के तीनों क्या हो जाए, नल हो जाए। आइदर दिस, और ये और वाले को अच्छे से समझना, ए एंड सी आर कोलिनियर, ए एंड सी आर, ठीक है, ए एंड सी आर कोलिनियर। आप कहोगे सर इसका क्या इंपैक्ट है, तो इसी को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। नल वेक्टर वाला पार्ट जो है, नल वेक्टर वाली जो बात है वो तो सिंपल है, किसी को भी समझ में आती है। ये वाली चीज देखिए, कोलिनियर का क्या इंपैक्ट है। अगर ए और सी कोलिनियर होगा बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स सी या सी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ए पैरेलल सी, ए जो है वो सी के साथ पैरेलल होगा, और एंगल बिटवीन ए एंड बी will be same as angle between B and C। कोलिनियर होने के जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने लिखा कि ए और बी पैरेलल होंगी, ए और सी पैरेलल होगा, ए इक्वल टू लेमडा सी लिख सकते हैं, और ए और सी के बीच जो एंगल होगा, ए और बी के बीच जो एंगल होगा वही एंगल बी और सी के बीच होगा। तो इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, ए एंड सी आर कोलिनियर, सॉरी, ए और सी कोलिनियर है, तो ये चांसेस हैं, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप इसको और इसको इक्वल कर रहे हो, यही तो आप कर रहे हो। ए क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिख रहे हो आप, तो इस वाले पार्ट को इक्वेट करोगे। अब यहां पे देखो इस वाले पार्ट में ये वाला पोर्शन तो पहले से ही इक्वल है, ए डॉट सी बी वेक्टर, ए डॉट सी बी वेक्टर। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं बेटा, बेसिकली हम चाहते हैं कि ये वाली बात इक्वल हो जाए, ए डॉट बी सी वेक्टर, ए डॉट बी सी वेक्टर जो है, और सी डॉट बी ए वेक्टर जो है, ये आपस में इक्वल हो जाए। इसी के लिए मैंने इतना काम किया है। यहां पे मान लो ए इक्वल टू लेमडा सी है, ठीक है, ए इक्वल टू लेमडा सी है, लिख दो। तो इसको क्या लिखोगे, ए डॉट बी लेमडा सी, इसको क्या लिखोगे, ए इक्वल टू लेमडा सी है, तो ए की जगह लिख दो बेटा लेमडा सी, सॉरी, यहां हो जाएगा लेमडा सी डॉट दिस सी वेक्टर, ठीक है बेटा। यहां पे क्या लिखोगे, सी डॉट बी लेमडा सी, करेक्ट। लेमडा तो स्केलर है, बाहर कर दो, बाहर कर दिया। अब यहां क्या है, बी डॉट सी, सी डॉट बी सी वेक्टर, और यहां भी क्या है देखो, लेमडा बाहर कर दो, स्केलर है, सी डॉट बी सी वेक्टर। तो ये आपस में इक्वल हो गया बेटा। तो अगर ए और सी कोलिनियर है तो ये वाला पोर्शन जो है ये इक्वल हो जाएगा, और ये बात जो है वो रह जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। याद करने के लिए मैंने आपको टेक्निक दी है कि पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं,
फिर उसी की तरह मैंने ये लिख दिया कि ए क्रॉस बी ब्रैकेट में है सी, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर। अब मैं कह रहा हूं कि इन जनरल ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बस ब्रैकेट का फर्क है, यहां बीसी ब्रैकेट में यहां एसी ब्रैकेट में है। बट इफ अगर ऐसा हो जाता है तो या तो एबीसी में से कोई एक या दो या तीन सारे के सारे जीरो है, नल वेक्टर है, या ए और सी कोलिनियर है। तो इस बात की एक्सप्लेनेशन यहां पे दे दी गई है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो अब हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग मूव करेंगे बेटा। तो आइए हम लोग अब इसके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पे आ जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ऐसे तो आपको इस डेरिवेशन से भी दिख रहा होगा, ए डॉट सी क्या होता है, कोई स्केलर होगा, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। ए डॉट बी भी क्या होगा, स्केलर होगा। तो आप रिलेशन से भी देख रहे हो कि दिस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। This vector triple product is a linear combination of B and C, and as this vector triple product is a linear combination of B and C, it means it is coplanar with B and C. ठीक है बेटा, it means it is coplanar with B and C. तो एक बात तो ये होगी। इसको ऐसे भी समझो कि जब आप B क्रॉस C ले रहे हो, तो जब आप B क्रॉस C ले रहे हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू B and C। अब एक वेक्टर है जो बी और सी पे परपेंडिकुलर है, उसका फिर से क्रॉस ले रहे हो। ठीक है, तो मान लो ये बी एंड सी का प्लेन था, ये वाला जो प्लेन है ये बी एंड सी का था, इस पे परपेंडिकुलर एक वेक्टर है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा, वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी बी और सी के पैरेलल होगा। और अगर ये बी और सी के पैरेलल है तो दो पैरेलल वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां पे ये चीज हो गई कि ये बी और सी के साथ कोप्लेनर है। साथ के साथ क्या है, देखो कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो ए के साथ, तो ए पे परपेंडिकुलर होगा। अब क्या हमेशा बी और सी पे कोप्लेनर होगा और ए पे परपेंडिकुलर होगा? तो इसी के लिए मैं ब्रैकेट की पोजीशन को बदल देता हूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर। तो अपन क्या देख रहे हैं बेटा कि ये इस बार बी और ए के साथ कोप्लेनर है, यानी एक बात तय हो गई कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा थर्ड, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज कोप्लेनर with the vectors in the bracket, in the box or bracket, and orthogonal to the vector outside the box। ब्रैकेट लिखो या बॉक्स लिखो, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ए क्रॉस बी का, तो आपको हमेशा ये देखना है कि जब कभी भी आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया जाता है और उसके लिए ज्योमेट्रिकल बात करनी होती है, तो आप क्या बात करेंगे कि वो वेक्टर्स जो कि ब्रैकेट के अंदर हैं उसके साथ कोप्लेनर होता है और जो वेक्टर ब्रैकेट के बाहर है उसके साथ ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है बच्चे, तो ये बात हमारी हो गई। कुछ एक बुक्स में लंबा जो मैंने बताया डेरिवेशन वैसा नहीं करते हैं, ऐसे ही ज्योमेट्रिकली पहले समझा देते हैं। ठीक है, उनका भी मेथड ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि देखो ये बी और सी के परपेंडिकुलर है, फिर उसके परपेंडिकुलर तो कोप्लेनर हो जाएगा। तो बी और सी के कोप्लेनर लेमडा बी प्लस म्यू सी लिख देते हैं और फिर लेमडा और म्यू की वैल्यू को एबीसी को कुछ कुछ एज्यूम करके निकाल देते हैं, अपनी जगह वो भी ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। ठीक है बेटा, क्या है इसके आगे? तो
फोर्थ पॉइंट है हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू होती है बेटा 0। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। देखो कि ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, बाद वाले जो दो हैं वो हमारे ब्रैकेट में हैं। ठीक है, बाद वाले जो दो हैं हमारे वो ब्रैकेट के अंदर है। कुछ नहीं करना, सिंपल एक्सपेंशन है। ओपन कीजिए, इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर प्लस ए डॉट बी सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर प्लस बी डॉट सी ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए बी वेक्टर। ठीक है बेटा, कैंसिल हो जाएगा। देखो ये ए डॉट सी बी वेक्टर और ये ए डॉट सी बी वेक्टर कैंसिल हो गया। ये ए डॉट बी सी वेक्टर और ये ए डॉट सी सी वेक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये बी डॉट सी ए वेक्टर और ये बी डॉट सी ए वेक्टर आपस में कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, तो ये सारे आपस में कैंसिल हो गए और इनकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो इसके साथ ही फिफ्थ प्रॉपर्टी एक अटैच हो जाती है। वो क्या है देखिए, तो वो है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज कोप्लेनर, इज कोप्लेनर। अब आपको सर कैसे आप कह रहे हो, क्यों नहीं कहूंगा बेटा, इन तीन वेक्टर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन आपने लिखा है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू 1 1 है, बट दे आर इन लीनियर कॉम्बिनेशन। भाई दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। So if three vectors are in linear combination, if three vectors are linearly dependent, it means what? It means they are coplanar. तो ये तीनों वेक्टर जो है वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 0 मिलता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो इसी के साथ सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, सिक्स्थ पॉइंट कहता है आपका कि अगर आप ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे तो वो ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा चलिए देखते हैं। ले लीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए लिखेंगे आप इसको। ठीक है, मैं कर्ली ब्रैकेट से इसको पहले सेपरेट कर देता हूं। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली चीज हो जाएगी ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लस रुक जाओ, इसको अच्छे से समझो। बी क्रॉस सी को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करो, एक वेक्टर ही है ना बी क्रॉस सी, तो इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करो तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। मान लो ये डी है, तो पहले क्या करोगे, डी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो इसको लिखोगे बी क्रॉस सी डॉट ए और फिर बाहर में सी वेक्टर माइनस बी क्रॉस सी का डॉट लोगे किसके साथ, सी के साथ, तो बी क्रॉस सी डॉट सी, ठीक है बेटा, डॉट सी ए वेक्टर। पहले इसको समझिए अच्छे से। मैंने क्या किया, मैंने बी क्रॉस सी को एक वेक्टर मान लिया और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्सपेंशन लगा दिया। तो पहले दूर वाले के साथ डॉट, तो बी क्रॉस सी डॉट ए, ये वेक्टर एज इट इज लिख देंगे। फिर
नजदीक वाले के साथ डॉट, तो बी क्रॉस सी डॉट सी, और ये ऐसे लिख देंगे। अब यहां देखें इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बी क्रॉस सी डॉट ए में दो वेक्टर सेम है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दो वेक्टर सेम होने की वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 0। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी डॉट ए सी वेक्टर। ये तो पूरा का पूरा स्केलर है बेटा, बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको बाहर निकाल दो। तो ये हो जाएगा आपका बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर, ठीक है बच्चे, इनटू में ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर। अब आप जानते हो कि ये भी एबीसी होगा, साइक्लिक है ना, ए बी सी बी सी ए सी ए बी सी, तो इसको मैं ऑल टुगेदर लिख सकता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास सिक्स्थ, इसको अच्छे से लिख लीजिए। और इसी सिक्स्थ प्रॉपर्टी के साथ मैं इसकी एक और प्रॉपर्टी को अटैच कर देता हूं जो कि है सेवंथ। वो क्या है, वो ये है कि इफ ए बी एंड सी, इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, then A cross B cross C, then A cross B cross C and C cross A will be coplanar। वेरी सिंपल भैया, ए बी सी कोप्लेनर है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भी हो गई 0, इसकी भी वैल्यू 0 हो गई, इसका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सो इट वाज द सेवंथ प्रॉपर्टी, इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बेसिस पे हम लोग छोटे छोटे सवाल देखते हैं पहले। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से सवाल देखते हैं और फिर मूव करेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। तो पहला सवाल है हमारा ये बेटा, देखो बी क्रॉस सी। ठीक है, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पढ़ देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, देखिए, सो दैट बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। इसको प्रूफ करना है हम लोगों को। ठीक है बच्चे, तो फटाफट इसको कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है बेटा, आई होप यू हैव गॉट द ट्रिक। चलिए, अभी तो अगर मैं बी क्रॉस सी को एक वेक्टर मान लेता हूं, ठीक है, मैं पहले वाले को वेक्टर मान लेता हूं, बी क्रॉस सी को एक वेक्टर मान लेता हूं, सी क्रॉस ए को एक वेक्टर मान लेता हूं, ए क्रॉस बी को एक वेक्टर मान लेता हूं। ठीक है बेटा, हर जगह पे मैं फर्स्ट वाले को, बी क्रॉस सी वाले को, सी क्रॉस ए वाले को और ए क्रॉस बी वाले को एक वेक्टर मान लेता हूं। एक वेक्टर ये हो गया डॉट ए क्रॉस डी, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह है। और आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस इज इंटरचेंजेबल। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप देखते हैं पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस इज इंटरचेंजेबल। मैंने कहा है कि मैं फर्स्ट वाले को वेक्टर, एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना चाहता हूं इस बार। ठीक है, तो मान लो ये अल्फा डॉट ए क्रॉस डी है, तो ये डॉट और क्रॉस क्या है, इंटरचेंजेबल है। ठीक है बेटा, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस इज इंटरचेंजेबल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो मैं लिख दूंगा बी क्रॉस सी क्रॉस ए डॉट डी वेक्टर, और इससे कोई गलती नहीं हुई। ठीक है बेटा, इसी तरीके से मैं यहां लिख दूंगा सी क्रॉस ए क्रॉस बी
डॉट डी वेक्टर, और इसी तरीके से यहां लिख दूंगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट डी वेक्टर। अब यहां देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हमने अपने क्वेश्चन को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्सपेंशन जानते हैं, तो वो हम यहां पे लगा देंगे। तो इसको जब ओपन कीजिएगा आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा ए डॉट बी सी वेक्टर माइनस ए डॉट सी बी वेक्टर, और इसका आप डॉट ले रहे हैं डी के साथ, प्लस बी डॉट सी ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, और इसका आप डॉट ले रहे हैं डी वेक्टर के साथ, प्लस ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर, और इसका आप डॉट ले रहे हैं डी वेक्टर के साथ। ठीक है बेटा, अब आप इसको ओपन कर दीजिए, तो देखिए ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा बेटा ए डॉट बी इंटू सी डॉट डी माइनस ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी प्लस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी माइनस ए डॉट बी इंटू सी डॉट डी प्लस ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी ए डॉट डी। ठीक है, अब कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए। ए डॉट बी यहां पे है, और देखो कहां पे है ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी यहां पे है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा। ए डॉट सी यहां पे है, इसको दो लाइन से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं। ए डॉट सी यहां पे है, ढूंढो ए डॉट सी कहां पे, ये माइनस में है, यहां वाला ये ए डॉट सी प्लस में है। बी डॉट सी यहां पे है, बी डॉट सी ए डॉट प्लस में, बी डॉट सी देखो यहां पे है माइनस में। तो ये तीनों अलग अलग साइन मैंने बना दिए बेटा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, एंड फाइनली यू गॉट 0 एज ए रिजल्ट। ठीक है बच्चे, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन मिक्स क्वेश्चन। इनफैक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी एक बेहतरीन प्रॉपर्टी लगी यहां पे, जो कि देख करके मेंटल ब्लॉकेज होता है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता क्या करें, और फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी यहां पे हम लोगों ने जबरदस्त एप्लीकेशन देखा। तो चलिए, आई होप ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर मीनिंगफुल? U डॉट V क्रॉस W मीनिंगफुल है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को STP को रिप्रेजेंट करता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो U डॉट V क्या देगा, कोई स्केलर है, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा टाइम्स W, वी आर हैविंग ए स्केलर मल्टीपल ऑफ W, सो इट इज मीनिंगफुल। सो A is meaningful as well as C is meaningful, but now once you are taking U dot V, you have a scalar quantity. Now you cannot take dot product of a vector with a scalar. Correct? तो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक स्केलर का किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जो कि यहां पे कर रहे हैं, बट अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसके लिए तो दोनों वेक्टर होना चाहिए ना, तो आप एक स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज मीनिंगलेस। सिमिलरली व्हेन यू आर टेकिंग u डॉट v, नाउ इट इज ए स्केलर एंड नाउ यू कैन नॉट टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर। तो ये जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दोनों वेक्टर होना चाहिए, तो इस वजह से डी भी हमारा मीनिंगफुल नहीं है। व्हाट इज आंसर? आंसर इज ए एंड सी। ठीक है, तो ये जस्ट एक इजी सवाल था, बट चलो ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा कि इसके क्या मायने हैं। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों, आइए अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a is equal to I plus j plus k, a dot b is equal to 1 and a cross b is equal to j minus k, then find b, then find vector b। ठीक है बेटा, वेक्टर b चाहिए मुझे। ठीक है, what I need is vector b and what is given। तो आपको a वेक्टर मालूम है, a डॉट b मालूम है, a क्रॉस b मालूम है, तो क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए वेक्टर b। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k, a डॉट b इज 1, a क्रॉस b इज j माइनस k, देन फाइंड वेक्टर b। ठीक है, a क्रॉस b मेरे पास है, इस वजह से, और a वेक्टर भी मेरे पास है, तो मैं इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख सकता हूं बेटा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? a क्रॉस b मेरे पास है और a मेरे पास है, इसीलिए मैं a क्रॉस b लिख सकता हूं। ठीक है बेटा, वेक्टर है तो लिख ही सकते हैं। और ये हो क्या जाएगा? तो दूर वाले के साथ पहले डॉट प्रोडक्ट, तो a डॉट b a वेक्टर माइनस a डॉट a b वेक्टर। ठीक है बेटा, समझ गए बात को? तो आपको क्या करना है भैया? क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है। लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट लिखने में कैसी दिक्कत? i प्लस जे प्लस के क्रॉस a क्रॉस b है j माइनस k इज इक्वल टू a डॉट b है 1, तो डायरेक्टली लिख दो a वेक्टर i प्लस जे प्लस के माइनस a डॉट a, क्या हो जाएगा? मॉड a का स्क्वायर, तो यानी कि 3b वेक्टर। तो देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से यहां पे ब्लॉक डायरेक्टली पहुंच गया बेटा। ठीक है, आप क्रॉस प्रोडक्ट को लिख लीजिए, इस बार ऐसे लिख लीजिए, i का j के साथ क्रॉस लोगे तो क्या हो जाएगा? k, i का k के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा? j माइनस जे होगा, यहां पे माइनस साइन है पहले से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा प्लस जे। जे का जे के साथ लोगे तो 0, जे का के साथ लोगे तो माइनस आई। माइनस साइन है इसलिए जे का के साथ आई होता है, माइनस साइन की वजह से। के का जे के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आई। के का के साथ लेंगे तो 0। ठीक है बेटा, चलिए, इक्वल टू i प्लस जे प्लस के माइनस 3b, तो माइनस 2i, ये j और ये k को कैंसिल आउट कर दो बेटा, इक्वल टू i माइनस 3b। सो 3 टाइम्स वेक्टर b इज इक्वल टू 3i, दिस इंप्लाइज वेक्टर b इज इक्वल टू i। करेक्ट? सो अगेन इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा आपको ये आइडिया रहना चाहिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, और ये भी स्ट्राइक करना चाहिए कि इसको इससे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चे, चलिए कोई बात नहीं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को, सिंपल सवाल है। ठीक है, अगेन द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर 3i plus 2j plus 6k and is coplanar with the vectors 2i plus j plus k and 3i simple and i minus j plus k is। तो जिसपे ऑर्थोगोनल होना है वो बाहर होता है ब्रैकेट के, जिसपे कोप्लेनर होना होता है वो अंदर होता है ब्रैकेट के। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वेक्टर लिखिए जो कि इस पे ऑर्थोगोनल और इसके साथ कोप्लेनर, तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा? उसको लिखने में कोई परेशानी नहीं है। 3i 2j 6k क्रॉस 2i प्लस j प्लस k क्रॉस i माइनस j प्लस k। ठीक है बेटा, और यहां पे एक और एडिशनल ब्रैकेट लगा दो। ठीक है,
तो ये जो वेक्टर है इट इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट टू कंडीशन की ऑर्थोगोनल भी है और कोप्लेनर भी है। जिसके साथ ऑर्थोगोनल होना चाहिए उसके साथ ऑर्थोगोनल है, जिसके साथ कोप्लेनर होना चाहिए उसके साथ कोप्लेनर भी है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा। वंस यू हैव द वेक्टर, उसके बाद आपकी परेशानी नहीं है। जैसे ही आपको एक वेक्टर मिल गया, आपको क्या करना है, उसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर लिख लेना है बेटा, ठीक है। तो आई होप आप ये कर लेंगे। मैं कर देता हूं, चलो इसको मैं ए की तरह ट्रीट करूंगा, इसको मैं बी की तरह ट्रीट करूंगा और इसको मैं सी की तरह ट्रीट करूंगा। मैं इतना लंबा क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लूंगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाता है, ए डॉट सी। तो ए डॉट सी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 - 2 + 6 करेक्ट है। ध्यान दीजिए ए डॉट सी। कहीं पता चला कोई बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में उलझ गया तो वो पहला क्वेश्चन ये करेगा, 3 घंटे बाद वो उसका एक सवाल हो जाएगा। जे मेंस में वो एक ही क्वेश्चन करके आएगा। तो ए डॉट सी, ठीक है। तो 3 - 2 1 + 6 7। तो 7 टाइम्स बी वेक्टर 2i + j + k माइनस ए डॉट बी 3 × 2 6 + 2 8 + 6 14 टाइम्स सी वेक्टर i - j + k, ठीक है बेटा। तो अब देखो क्या हो गया, ये 14i + 7j + 7k - 14i + 14j - 14k। तो ये +14 और -14 को निपटा दो, +7 + 14 तो 27j कैप - 7k कैप। सो दिस इज द वेक्टर, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ऑर्थोगोनल है, कोप्लेनर है, यूनिट नहीं है। तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेने के लिए क्या करोगे, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो 21i कैप - 7j कैप डिवाइडेड बाय √21 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा बताइए, 21 का स्क्वायर 7 × 3 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 को कॉमन ले सकते हो इससे। तो 21i कैप - 7j कैप बाय नीचे से 7 के स्क्वायर को कॉमन लोगे, ठीक है। तो नीचे से 7 के स्क्वायर को कॉमन ले लो, ठीक है बेटा। तो जब 7 को कॉमन ले लोगे तो 7 बाहर आ गया, √10। अब 7, अच्छा ये जो है, हाँ ये देखो ये मिस्टेक है, ये यहां में i लिख गया, इट शुड बी j, इसलिए मिस्टेक है। चलो इसको हटा दो। इट इज 21j कैप, करेक्ट। 7 बाहर आ गया बेटा और ये 7k कैप है, ठीक है बच्चे। ये मैं i j लिख गया था मिस्टेक से। सो इट इज 7i कैप 7j कैप। चलिए ठीक, 7 को कैंसिल कर दो। सो व्हाट विल बी द आंसर, इट इज 3j - k बाय √10, करेक्ट, ठीक है बच्चे। ये देख लीजिए, इट इज 21j - 7k 21j - 7k बाय दिस। तो ये आ गया हमारा। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो क्वेश्चन है, प्रूफ दैट a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b ब्रैकेट में है, इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c, b क्रॉस c ब्रैकेट में है, इफ एंड ओनली इफ c क्रॉस a क्रॉस b इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं। तो ये कह रहा है ये इक्वल है, तो कर दो। a डॉट c b वेक्टर माइनस b डॉट c a वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट c b वेक्टर माइनस a डॉट b c वेक्टर। अब यहां से क्या होगा बेटा, यहां से a डॉट c b वेक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उठा करके इधर ले चलिए, तो क्या लिखिएगा, b डॉट c a वेक्टर माइनस a डॉट b c वेक्टर इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज c क्रॉस a क्रॉस b। इसी का तो एक्सपेंशन है बेटा, इसको ऊपर ले जाएंगे।
तो बी डॉट सी ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर, तो अगर ये 0 है तो ये भी होगा। ठीक है, सो दिस वाज अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फटाफट से इसको लिखिए और फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो कि इन तीनों ही बातों को फुलफिल करता हो एट द सेम टाइम। ठीक है, सो आई वांट ए वेक्टर, तो कोप्लेनर है और ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। तो ये तो हमने पढ़ा बेटा अभी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, जो ब्रैकेट में होता है उसके साथ कोप्लेनर होता है और बाहर वाले के साथ ऑर्थोगोनल होता है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं x को एक ऐसा वेक्टर मानता हूं कि भैया ये है हमारा b क्रॉस a क्रॉस b, ये हो गया b क्रॉस a क्रॉस b। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि ये a और b के साथ कोप्लेनर होगा और b पे परपेंडिकुलर होगा, यहां तक क्लियर है। लेकिन फिर कहोगे सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उस मैग्नीट्यूड के लिए ये तीसरी बात दी हुई है कि a डॉट x इज 7। तो हम अपनी तरफ से इसको एक स्केलर लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड वाले कंसर्न से हम लेमडा की वैल्यू को निकाल लेंगे। भाई ये वेक्टर b पे परपेंडिकुलर और a और b पे कोप्लेनर है ना, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उसके लिए छोड़ दो लेमडा को। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया x वेक्टर। और अब जब आप x का a के साथ डॉट लेंगे और उसको 7 से इक्वल करेंगे तो बाकी सारी बातें सेटिस्फाई हो जाएंगी। बट उससे पहले जरा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो x वेक्टर इज लेमडा टाइम्स b वेक्टर इज गिवन एज 2i प्लस j प्लस k। ठीक है, और चलो उधर ही सब 2i दिस, और क्या बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है आपका, b का क्रॉस है किसके साथ, b का क्रॉस है a और b के साथ, तो माइनस i प्लस j प्लस k क्रॉस 2i प्लस j प्लस k। ठीक है, अब ये होता क्या, तो पहले दूर वाले के साथ डॉट लेते हैं बेटा। x वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स क्या लिखेगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो लेमडा टाइम्स 6 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, क्या हो गया बच्चे 0 हो गया, तो माइनस 0 इंटू 2i प्लस जे प्लस के। अब इसका कोई मतलब रह नहीं गया, ये तो हो गया 0। तो हमारे पास x वेक्टर जो आ गया वो देखो आ गया 6 लेमडा माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, अब आ जाओ कि जो तीसरी बात है कि a डॉट एक्स क्या होता है 0, यानी कि सॉरी a डॉट एक्स इज गिवन एज 7। तो रखिए माइनस आई प्लस जे प्लस के डॉट 6 लेमडा माइनस आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 7। डॉट लीजिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 18 लेमडा इज इक्वल टू 7, लेमडा इक्वल टू 7 बाई 18। तो जब आप लेमडा की वैल्यू यहां पे 7 बाई 18 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेमडा की वैल्यू जब आप 7 बाई 18 रखेंगे तो आपको आपका वेक्टर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो रख दीजिए यहां पे x वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो लेमडा की जगह क्या रखना है 7 बाई 18, तो ये 6 से 18 को काट दो, क्या हो गया ये 7 बाई 3 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सो दिस इज आवर वेक्टर x। ठीक है, वेक्टर x इज इक्वल टू 7 बाई 3 माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, सो आई थिंक इट इज क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो चलिए एक बार मैं ये क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्या है क्वेश्चन, लेट a b and c be non-zero vectors such that a cross b cross c is equal to 1 by 3 mod b mod c a if
theta is the acute angle between the vector B and C, then sin theta is equal to, आपके ऑप्शंस हैं 2√2/3, √2/3, 2/3 एंड 1/3। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से होमवर्क में दे देता हूं। आप सभी लोग इसको पहले आराम से सिंप्लीफाई करें और फिर आपका जो भी आंसर होता है वो कमेंट में टाइप करें, वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मैंने कहा कि एंड में इन सभी होमवर्क क्वेश्चन की मैं अलग सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को वेक्टर में 2-3 बातें पढ़नी है। क्या सब है वो? तो हमारा टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन की स्टडी करनी है बेटा, एक बात होगी। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर की स्टडी करनी है, वो दूसरी बात होगी। और फिर वेक्टर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उस पे 2-4 क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि हम कभी डॉट ले लेते हैं या हम कभी क्रॉस ले लेते हैं, किसी वेक्टर को डॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं या किसी को क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उन चीजों को हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो एक सेगमेंट है। लेकिन फिर अब जब टेट्राहेड्रन की बात कीजिएगा तो वहां पे फेस आ जाता है, वहां पे प्लेन आ जाता है। तो इसीलिए अब आज की क्लास के बाद हम लोग एक बार पहले प्लेन को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद टेट्राहेड्रन और बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, ऑल द बेस्ट।